हेलो एवरीवन बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट वीडियो ये एक आपके लिए है जो कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई हमने अपना LHS लिखा, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है। तो बच्चों साइन थीटा क्या आ गया, कॉमन। अंदर इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 2 ऐसी का ऐसा। और क्यूब में से एक साइन बाहर आ गया तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। सेम ऐसे नीचे कोस यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है। कोस क्या आ गया बच्चों, कॉमन। यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि कोस क्या आ गया, कॉमन आ गया। इतना करने के बाद ऊपर वाला बच्चों ऐसे ही रखो। अब नीचे वाला देखना, इस कोस स्क्वायर थीटा का ना फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोस की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, माइनस का क्या हो गया 1। साइन ऐसी का है, ऊपर का तो ऐसी का ऐसी रहेगा। कोस ना देखो, अब 2 के अंदर इंटू करूंगा, 2 एकम 2, और 2 के इंटू करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसी का ऐसी। फिर ऊपर का ऐसी का ऐसी। नीचे देखो, अब इस वाले में देखना भाई, 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, और ये ऐसी का ऐसी रहेगा। अब देखो जो ऊपर था वही नीचे था, तो बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन कोस बचा, ये चल रहा था ऐसी का ऐसी, क्या हो गया, टेन थीटा। ये हो गया बच्चों हमारा RHS। ठीक है, कितना आ गया, RHS। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ फॉर्मूले का खेल था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन ये देखो भाई। क्वेश्चन है कि भाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बच्चों हमने मीनार बनाई AB, उसकी ऊंचाई है H मीटर, और मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ से जो उसकी दूरी है भूमि से वो BC कितनी है, 30 मीटर। और जो मीनार की छाया पड़ रही है, छाया से जो कोण बनना है उन्नयन कोण, वो है 30 डिग्री। तो हमने लिखा, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, बिंदु C से मीनार के, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु की दूरी है वो 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC की बात करूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। टेन थीटा बराबर AB अपॉन BC लिखा। अब बच्चों हमने यहाँ पे टेन ही यूज़ करा। माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ, सुनो। देखो जब लाल बट्टे काका हम देखते हैं उसमें लंब बट्टे आधार दिया हुआ है जो कि टेन पे आता है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये लंब है और ये आधार है। तो जो लंब बट्टे आधार है ये मैं लूँगा AB अपॉन BC। ये किस में आता है, टेन में आता है। थीटा का काम कौन करेगा, 30 डिग्री। AB कितना है मेरे पास, H है। BC कितना है, 30। देखो ये रहा, BC कितना है, 30। अब टेन 30 की वैल्यू 1/√3 H अपॉन 30। 30 यहाँ पे जरूर 30 एकम 30 √3 ऐसे का ऐसे इक्वल में क्या, H। अब बच्चे यहाँ करेंगे √3 के ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक है, √3 की क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। देखो √3 के ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो 30 √3 रहेगा, और √3 की √3 में करूँगा 3 आएगा। 3 धाम बच्चों 30। तो H मेरा कितना आ गया, 10 √3। तो बच्चों हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, 10 √3 मीटर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 10 का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई याद करें। ध्यान से देखो बच्चों, हमने एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाने के बाद जो हमारी OP है ना बच्चों, OP वो हमारी क्या है, त्रिज्या है। OQ क्या है, हमारी 12 सेंटीमीटर जो कि केंद्र से जा रही है। ठीक है, और ये PQ क्या है कि स्पर्श रेखा है। PQ के ऊपर ना बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, तो भाई PQ स्पर्श रेखा हो गई। अब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। लिख लो PO यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से देखेंगे, PQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर मुझे निकालना है तो OQ का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। 144 होता है, ये 25 होता है, घटाएंगे तो बच्चों 119 आएगा, और स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पे आ गया रूट। तो ये हो गया रूट में 119। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर कर देना। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि किस चैप्टर की मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जो कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं अभी सीरीज़ चलाने वाला हूं, चैप्टर 1 से लेके 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी बच्चों। वो उसमें एक एक क्वेश्चन आपको बारीकता से बताया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में बच्चों आप अच्छे नंबर ला सकें और पास हो सकें। तो ये जो बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। आगे वैसे क्वेश्चन तो और भी हैं, चाहते ये क्वेश्चन अभी हो जाता, लेकिन इसकी मैं पिक दिखा रहा हूँ आपको, आप समझ जाना। ठीक है।